द्वंद्व योग विधि से 6890 का वर्गमूल ज्ञात करो। आज हम वैदिक गणित के कक्षा 10 का ये प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन प्रश्नों को यहाँ पर हल करेंगे। तो द्वंद्व योग विधि, ये वैदिक विधि से वर्गमूल ज्ञात करने की विधि का नाम है। और वैदिक द्वंद्व योग विधि और जो साधारण गणित में भाग विधि है वो सेम ही है, उनमें कोई अंतर नहीं है। वैदिक विधि में बस भाषा लिखनी है कि हम सबसे पहले इकाई दाई अंकों का 1-2 अंकों का जोड़ा बनाते, फिर अगले 2 अंकों का जोड़ा बनाते हैं इस प्रकार से। और फिर ये जोड़े बनने के बाद में प्रथम जोड़ा ये है, इसके अनुसार 8 को यहाँ से गुणा करते हैं। 8 बार 64, 68 में से 64 गए 4, अगला जोड़ा 8 9 उतार दिया, इधर इनको 8 को जोड़ दिया 16 और 3 फिर है 490 को ऐसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा करते हैं जिसका मान है 490 के बराबर आ जाए। तो वो संख्या है 3 लेते हैं, 3 को ऊपर नीचे गुणा करते हैं, 3 3 9 और 6 3 18 का 8 8 लगी 1, 3 1 3 1 4 और 490 में 490 गए, शेषफल बचा 0 और ये आ गया हमारा वर्गमूल आ गया। 6890 वर्गमूल हो गया 83 हो गया वर्गमूल। अब अगला दूसरा प्रश्न है कि दो संख्याओं का लेसअप व मेसअप क्रम से 616 और 8 है। एक पूर्णांक जिसका मान 56 दिया हुआ है, तो दूसरे पूर्णांक का मान ज्ञात करो। अब हम जानते हैं सूत्र होता है पहला पूर्णांक गुणा दूसरा पूर्णांक बराबर लेसअप गुणा मेसअप, लेसअप गुणा मेसअप। अब हम यहाँ पर ऐसे संख्याओं के जो मान है सूत्र के अनुसार है उनको मान को लिखते हैं। तो लिखेंगे, तो ये पहला पूर्णांक है उसका मान दिया हुआ 56, दूसरा पूर्णांक का मान हमें ज्ञात करना है। लेसअप का मान दिया हुआ है 616 और मेसअप का मान दिया हुआ है 8। अब इनको हम गुणा इसका मान ज्ञात करना दूसरे पूर्णांक का, तो यहाँ पर लिख देते हैं दूसरा पूर्णांक क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह, ये गुणा में तो ये इधर इसके भाग में आ जाएगा 616 गुणा 8 बट्टा 5 6 56 56 को है 8 का 56 में भाग देंगे, भाग जाएगा 7 बार और 7 को 616 में भाग देंगे तो भागफल आएगा 8 7 56, पीछे बच गए 4, 8 7 56 पीछे बच गए 5, 61 में से 56 गए 5 और आगे और 6 उतार दिया और 8 बार भाग गया। तो इस प्रकार दूसरा पूर्णांक आ जाएगा 88 और यही हमारा क्या 88, ये क्या आ गया आंसर आ गया। अब अगला तीसरा प्रश्न हल करते। अब इस तीसरा प्रश्न है, यदि व्यंजक kx² + 5x + 3k शून्याकों का योग उनके गुणनफल के बराबर हो तो k का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर हमें देखो हल करते हैं, हल करेंगे तो व्यंजक का सूत्र क्या होता है, व्यंजक उसका सूत्र होता है ax² + bx + c, ये होता है। अब यहाँ पर देखो इसके अनुसार लिखते हैं, a की जगह क्या प्रश्न में kx² + b की जगह 5x और c की जगह 3 के मान दिया हुआ है। अब हमें पता है ये व्यंजक हमें दिया हुआ है। अब यहाँ पर सूत्र होता है शून्याकों का योग का सूत्र। पहला 2 सूत्र काम आएंगे इस प्रश्न। पहला सूत्र काम आएगा शून्याकों का योग, तो शून्याकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, इसके बराबर सूत्र होता है -b/a। शून्याकों का सूत्र क्या होता है -b/a। तो अब यहाँ पर इसमें हम शून्याकों का योग में मान लिख देते हैं। -b का मान क्या है -5 भाई, ये माइनस तो ये सूत्र वाला सूत्र का इस सूत्र का माइनस का चिन्ह है 5 है और 1 का मान है वो k है, 1 का मान k है, लिख दिया। अब आगे दूसरा सूत्र लिखते हैं, ये तो हो गया योग। इस प्रश्न दिया ना योग उनके गुणनफल के बराबर होता है। अब शून्याकों को गुणनफल करते हैं,
दूसरे सूत्र में क्या करेंगे, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों में जब गुणनफल करेंगे तो एल्फा गुणा बीटा इसके बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, सी बटा ए। सी का मान क्या है हमारे पास में 3 के दिया हुआ है और ए का मान क्या दिया हुआ है के। अब के से के कट जाएगा और क्या बच जाएगा 3/1, ये हो गया। अब प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या कह रहा है हमारे को अनुसार। प्रश्न वापस देखते हैं, देखो प्रश्न पढ़ते हैं। तो गुणनफल के बराबर हो, यानी ये दोनों इनका योग उनके गुणनफल के बराबर हो, तो योग को गुणनफल के बराबर करना है। तो योग का मान हमारे को क्या आया यहाँ पर, ये आया -5/k और इस गुणनफल आया ये 3/1। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं -5k, ये योग आ गया और ये बराबर किसके, गुणनफल के, तो गुणनफल है 3/1। तो अब इसके अनुसार के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर, देखो ये के इससे गुणा हो जाएगा, वज्र गुणा हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, वज्र गुणा कर देते हैं। वज्र गुणा का मतलब है तिरछा गुणा करेंगे तो 3 के बराबर -5/1। अब इसको आगे हल कर देते हैं, के बराबर क्या आ जाएगा 5 गुणा 1/3 और ये -5 है तो -5, तो के बराबर क्या उत्तर आ गया 5/3। ये इस प्रश्न का क्या हो गया, हल हो गया। इस प्रकार से ये हमारा तीसरा प्रश्न हल हो गया। 3 हल करना है।